सुप्रभात। अभूतपूर्व प्रवचन, ये हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। अभूतपूर्व प्रवचन। अमेरिका के शिकागो नगर में दिसंबर 1893 ईस्वी में आयोजित अखिल विश्व सर्वधर्म सम्मेलन में प्रथम व्याख्यान के पश्चात ही स्वामी विवेकानंद, जिनका जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था, उनकी ख्याति विद्युत धारा की भांति विश्व में फैल गई। रेशमी वस्त्रों तथा पट्टेदार मुरेठा में स्वामी जी का कांतिमान गौर वर्ण अपूर्व ज्योतिपुंज सा दमक रहा था। 10,000 श्रोताओं से खचाखच भरे हुए व्याख्यान कक्ष के मंच पर खड़े होकर संबोधित करने का यह उनका पहला अवसर था। इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए वे भारत से अमेरिका तो आ गए, परंतु इतने बड़े जनसमुदाय के सामने खड़े होकर कुछ कहने में संभवतः उन्हें कुछ हिचकिचाहट अनुभूत हो रही थी। इसलिए वक्ताओं में उनका क्रम आने पर उद्घोषक द्वारा जब उन्हें मंच पर बुलाया जाता तो वो थोड़ी देर के बाद का निवेदन कर अपने क्रम को आगे के लिए टलवा लेते थे, परंतु यह क्रम कब तक आगे टलता रहता। इस बार उद्घोषक ने घोषणा कर दी कि अब भारत से पधारे युवा संत स्वामी विवेकानंद बोलेंगे। लोगों की दृष्टि इस भारतीय युवा संत की ओर बरबसी मुड़ गई। कुछ कानाफूसी भी हुई, वह नवयुवक भला क्या बोलेगा, क्या भारत का प्रतिनिधित्व यह युवक ही करेगा, आदि आदि। उनका उद्दीप्त व्यक्तित्व जितना आकर्षक था, आयु उतनी ही कम। 30 वर्ष का युवक स्वामी जी विश्व के उत्कृष्ट श्रोताओं के संबोधित करने के लिए मंच पर पधारे। उस समय लोगों के चेहरे पर उनके भारतीय अध्यात्म, धर्म एवं दर्शन संबंधी ज्ञान तथा अनुभव के बारे में शंका एवं अविश्वास की रेखाएं उभर आई थी। स्वामी जी मन ही मन एक क्षण गुरुदेव रामकृष्ण परमहंस जी एवं माँ शारदा का स्मरण किया। स्वामी जी ने लेडीज एंड जेंटलमैन के घिसे पिटे परंपरागत संबोधन की जगह उन्होंने भाषण के आरंभ में बड़े भावपूर्ण शब्दों में कहा, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका। सारा हाल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। श्रोता अपनी कुर्सियों से खड़े होकर उन्हें साधुवाद देने लगे। फिर तो उस सम्मेलन में उन्होंने जो कुछ कहा, अमेरिका के समाचार पत्रों ने उसे अभूतपूर्व की संज्ञा देकर प्रमुखता से छापा। स्वामी जी क्या बोल गए, उन्हें स्वयं कुछ ज्ञात नहीं हुआ। प्रभु कृपा से सरस्वती ने उनके जिह्वा पर बैठकर भारतीय अध्यात्म एवं दर्शन की सार्वभौमिक विवेचना करा दी। उसी दिन स्वामी जी एकाएक अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति बन गए। कैसी विडम्बना है कि पाश्चात्य जगत ने हमें स्वामी जी की पहचान कराई। अमेरिका प्रवास काल में स्वामी जी ने जहाँ तहाँ अनेक व्याख्यान दिए, प्रवचन किए, प्रश्नों के समाधान किए। अनेक अमेरिकी नर नारी उनके शिष्य हो गए, उनके चरणों में स्वयं को समर्पित कर दिया। एक स्थल पर एक सज्जन ने उनसे पूछा, स्वामी जी आपके मतानुसार सभी धर्मों का मूल उद्देश्य एक ही है, अमुक धर्म अच्छा अमुक धर्म बुरा है, ऐसी बात नहीं, तो फिर विश्व में धार्मिक असहिष्णुता, विद्वेष और सांप्रदायिक वैमनस्य के झगड़े क्यों दिखाई पड़ते हैं। उस दिन के प्रवचन के दौरान स्वामी जी ने एक कथा कही जिससे स्पष्ट का समाधान हो जाता है। उन्होंने कहा, मैंने कुएं में मेंढक रहा करता था। कुएं के अंदर ही वह जीवन यापन कर रहा था। अंदर के कीड़ों मकोड़ों को खा कर वह हष्ट-पुष्ट हो गया था। खूब जले उसका घर और कुएं की दीवारों से घिरा वायुमंडली उसका संसार था। उसे क्या मालूम कि इस कुएं से बाहर विश्व कितना बड़ा है। बाह्य जगत से वह सर्वथा अनभिज्ञ एवं अपरिचित था। एक दिन इसी कुएं में एक समुद्री मेंढक कहीं से भटकता हुआ आ गिरा। कूपमंडू के इस नए अतिथि को पाकर बड़ा चकित हुआ। अभी तक उसे यह भी नहीं मालूम था कि बाहर उसके और भी सजातियाँ हो सकती हैं। कुएं के सीमित घेरे में अपने आहार के इस नए हिस्सेदार को पाकर उसे क्षोभ भी हुआ, परंतु वह मजबूर था, करता भी क्या। समुद्री मेंढक अपने आतिथ्य से बल पर उसमें बीज तब भी था। कुछ दिनों के पश्चात ऊपरी क्षोभ जाता रहा। कूपमंडूक ने अतिथि से पूछा, भाई हम लोग कितने दिनों से एक साथ रह रहे हैं, परंतु अपना परिचय नहीं दिया, तुम्हारा नाम ग्राम क्या है। मेरा नाम सिंधु मंडूक और निवास समुद्र है। कुछ लोग मुझे समुद्री भी कहते हैं। तुम्हारा नाम? मैं कूपमंडूक नाम से जाना जाता हूँ। कितना बड़ा है तुम्हारा समुद्र? कूपमंडूक ने जिज्ञासा व्यक्त की। बहुत बड़ा। अतिथि सिंधु मंडूक का संक्षिप्त उत्तर था। बहुत बड़ा का बोध कूपमंडूक के दिमाग के बाहर की बात थी, क्योंकि कुएं के घेरे से बड़ा उसने अभी तक कुछ देखा ही नहीं था।
इसलिए अपनी जिज्ञासा को अपने उत्तर से संतुष्ट करने के अभिप्राय से कूप जल में से ही एक छोटी सी छलांग लगाकर उसने पीछे मुड़कर अतिथि से कहा, इतना बड़ा होता होगा समुद्र? परंतु समुद्र के इससे भी बड़ा कहने के पश्चात उसका दिल बैठ गया। इस बार उसने कुएं के एक छोर से मध्य तक कुछ लंबी दूरी की छलांग लगाते हुए कहा, तब इतना बड़ा होता होगा तुम्हारा तेरा समुद्र? और मन ही मन प्रसन्न हो रहा था समुद्र की खामोशी पर, और समुद्री हैरान था कि समुद्र की विशालता, व्यापकता और गहराई का कूप मंडूक को बोध कैसे कराए। वह कोई युक्ति नहीं सोच पा रहा था, इसलिए उसने इतना ही कह पाया, इससे भी बहुत बड़ा। परंतु कुएं का मेढक तो कूप मंडूक ही ठहरा। मूरख हृदय न चेत, जौगुर मिलई बिरंच सम। इस बार उसने अपनी सारी शक्ति समेटकर कुएं के एक छोर से दूसरे छोर तक पूरी छलांग लगाई और हाँफता हुआ बोला कि तेरा समुद्र इससे बड़ा तो हो ही नहीं सकता। अपना प्रामुख्य जताने की अदास में गर्व से छाती फुलाए कूप मंडूक अत्यंत प्रसन्न था। सिंधु मंडूक से पुनः घमंड में कहा कि कहो कहो, इससे बड़ा तो हो ही नहीं सकता। अरे मूर्ख, समुद्र की विशालता तुम्हें कैसे समझाई जाए? विश्व के सारे कुएं भी मिलकर समुद्र की विशालता को नहीं प्राप्त कर सकते। लाखों करोड़ों कुएं समुद्र के गर्भ में विलीन हो सकते हैं, तुम तो अपने इस कुएं को ही सबसे बड़ा मान बैठो। सिंधु मंडूक ने उत्तर दिया। स्वामी विवेकानंद के मुख से सिंधु मंडूक का यह उत्तर सुनकर समेर की जिज्ञासु प्रश्नकर्ता का तो तुरंत समाधान हो गया। परंतु वहाँ पर बैठे हुए अन्य लोगों को समझाते हुए स्वामी जी ने कहा, भाई, अपने अपने धर्म के घेरे में घिरे रहकर उसे ही सर्वोपरि और श्रेय मानना तथा दूसरों के धर्म को हे कहना ही धार्मिक कटुता और सांप्रदायिक असहिष्णुता का कारण है। वस्तुतः अपने घेरे से बाहर निकलकर प्रत्येक प्राणी में सर्वधर्म समभाव की उदारता के विकास से ही परस्पर स्वमनस्य और विश्व शांति स्थापित हो सकती है। सभी धर्म समुद्रता की विशालता लिए हुए हैं। अनुयायियों की संकुचित मनोवृत्ति उन्हें कूप मंडूकता प्रदान करती है। अपने घेरे में गूढ़र के कीड़ों की भांति घिरे रहने की संकुचितता हमारे हृदय में उदारता, स्नेह और सौहार्द के बीच अंकुरित नहीं होने देती। स्वामी जी को इस संसार से विदा हुए 23 साल से अधिक व्यतीत हो चुके हैं, परंतु उनके विचार आज भी उतने ही सत्य और सार्थक हैं। 1902 में 4 जुलाई 1902 को स्वामी जी ने शरीर छोड़ा था। हमें धर्म समुद्रता की विशालता को समझना और धर्म कूप की सीमित सीमा का विस्तार कर वास्तविक धर्म भगवान का दर्शन करना चाहिए। धन्यवाद। यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। शुक्रिया।